एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद टटरमिंट फिनटेक सॉल्यूशंस आईपीओ की डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है, साथ साथ इस आईपीओ में दूसरे दिन किसी भी कैटेगरी में आपको कमाल होते हुए दिख रहा है या नहीं, और इस आईपीओ में जो अभी तक के नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या अप्लाई करने की प्लानिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो हलचल दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको करनी चाहिए या नहीं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे। यहाँ पे टटलमेंट सोल्यूशन आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए पहला दिन जो रखा गया था वो आपको 19 ऑफ जून यानी कि फ्राइडे को आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया था। उसकी समाप्ति ऑलरेडी आप लोगों को हो चुकी थी। आज इस आईपीओ में 22 ऑफ जून सेकेंड डे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रखा गया था, और यहाँ पे कल इस आईपीओ में 23 ऑफ जून आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। यानी कि इस आईपीओ में 29 यहाँ पे 19 ऑफ जून 22 ऑफ जून 2 दिनों की समाप्ति हो चुकी है। अब इस आईपीओ में आखिरी दिन यहाँ पे 23 ऑफ जून आपको अप्लाई करने के लिए समय मिल रहा है। वैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 रखी गई है और इस कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹152 रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड ₹152 पे अप्लाई करते समय यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप लोगों को ₹152 कट ऑफ प्राइस में ही अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलेगी, ऐसी अभी तक की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिख रहा है। लेकिन अभी जो इस आईपीओ में रिस्पॉन्स देखिए उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 98 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी हुई। के बारे में बात करें तो 883 करोड़ की लगभग इशू साइज है, जिसमें से 661 करोड़ की बात करें लगभग आपको फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने रेस्ट ऑफ अमाउंट सेल करते हुए दिख रहे हैं। 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। रही बात इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए लगभग 98 इक्विटी ऑफ शेयर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए अमाउंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ₹14,896 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। आपको यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,08,544 पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है, और बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 10,12,928 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। वैसे इस कंपनी जो 880 करोड़ की टोटल इशू साइज है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई उनके बारे में बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे 45% तक की टोटल इशू साइज की शेयर एलोकेट किया जा चुका है। 30% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, और यहाँ पे आपको 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी, जिसमें आपको बिग एनआई स्मॉल एनआई दोनों दिख जाते हैं, और 10% रेस्ट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आपको रिटेलर्स कैटेगरी को आने वाले समय में एलोकेट करी जाएगी। वैसे एंकर इन्वेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 ऑफ जून को ही एंकर इन्वेस्टर को लगभग 2,61,31,680 इक्विटी शेयर एलोकेट किया जा चुका है। लगभग यहाँ पे 397 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया गया है। 397 करोड़ की वैल्यू की जो एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करी गई उसकी जो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 24 ऑफ जुलाई को मिल रही है, और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 22 ऑफ सितंबर इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें 24 ऑफ जुलाई और 22 ऑफ सितंबर, दो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वैसे इस आने वाले समय में और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। वैसे 12 से 2 के बीच में इस आईपीओ में क्या कुछ पॉजिटिव यहाँ पे आउटकम आएगी किसी भी कैटेगरी की तरफ से, और अप्लाई या अवॉइड करने की जो भी फाइनल डिसीजन इस आईपीओ में जो अभी तक के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कल के जो नंबर ऑफ टाइम्स 12 से 2 के बीच में नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो उसके बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से 12 से 2 के बीच में आप लोगों को अपडेट कर दी जाएंगे। 24 ऑफ जून की बात करते हैं तो 24 ऑफ जून को यहाँ पे अलॉटमेंट आप लोगों को मिले, यानी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 ऑफ जून से रिफंड करने की डेट है, 25 ऑफ जून को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, और 29 ऑफ जून को इसी वीक आपको ये कंपनी बीएस आपको लिस्ट होते हुए नेक्स्ट वीक आपको दिख जाएगी। तो वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे 2,61,31,680 इक्विटी से ऑफर करने के लिए रखा गया था। यहाँ पे 2,61,31,680 इक्विटी 397 करोड़ की वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्ट किया जा चुका है। और क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करें, क्यूआईबी कैटेगरी में पहले दिन जो रिस्पॉन्स देखी थी पॉजिटिव, और रिस्पॉन्स यहाँ पे उसी तरीके की वैसे ही दिख रही है। किसी भी तरीके कोई और फर्दर यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होनी चाहिए उस तरीके की वैसी सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ में नहीं दिख रही। 1,74,21,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,29,81,178 इक्विटी शेयर की मूल्य लगभग 197 करोड़ की मूल्य लेने की वजह से आईपीओ 0.75 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो एनआई कैटेगरी में लगभग ये आईपीओ 0.05 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब, यानी कि एनआई कैटेगरी में बिग एनआई और स्मॉल एनआई जिसमें आपको रिटेलर्स की ही पार्टिसिपेशन ज़्यादातर दिखती है, उसमें आप लोग 6.5 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ
लगी है, जिसमें आपको बिग एनआई कैटेगरी में 0.03 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल एनआई कैटेगरी में 0.09 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 0.63 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, 0.63 टाइम तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी इस आईपीओ में लगभग यहाँ पे आपको 55-56 करोड़ तक की बोली लगी है। लगभग 0.63 टाइम तक जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, इसमें आप लोगों को बिग एनआई, स्मॉल एनआई सभी कैटेगरी से ज़्यादा आप लोगों को इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब होने की चांस बन रही है, क्योंकि इस कंपनी की टोटल इशू साइज की 10% तक ही शेयर रिटेलर्स की बात करें तो एलोकेशन के लिए रखा गया। इसके कारण से आईपीओ 0.63 टाइम तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। टोटल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 0.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 3,19,38,719 इक्विटी शेयर के लिए 1,70,77,186 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 200 यहाँ पे 200 लगभग 59-60 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.53 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 29,000 एप्लीकेशन अभी तक इस आईपीओ में है, यानी कि इस आईपीओ में अभी तक के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो उतनी शानदार रिस्पॉन्स नहीं है जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सके। क्योंकि इस आईपीओ में यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में फर्दर इस कंपनी की अभी लॉस मेकिंग कंपनी के तौर पर ऑपरेट कर रही है, आने वाले समय में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे रिपोर्ट कंपनी के द्वारा की जा सकती है, इसकी चांस बन रही है। क्योंकि फिनटेक सेक्टर से जुड़ी कंपनी यहाँ पे आपको आने वाले समय में इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म के तौर पे कंपनी काम कर रही है। वहाँ पे आपको जिस तरीके से आपको मिडिल क्लास इनकम में और ऑल ओवर जो प्रेजेंस दिख रही है और जिस तरीके अवेयरनेस है इंश्योरेंस सेक्टर में, उसके कारण से इस तरीके के प्लेटफॉर्म को आने वाले समय में काफ़ी अच्छे डिमांड्स दिखेगी। वैसे भी इस तरीके की और कंपनी पॉलिसी बाजार के बारे में बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को आईपीओ आई थी। आईपीओ के समय उतनी बेहतरीन आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिली थी, उसके बाद गिरावट भी आया था, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम पॉलिसी बाजार ने पकड़ी थी वो काफ़ी शानदार मोमेंटम पकड़ी थी। तो यहाँ से उसी तरीके की वैसे ही एक्सपेक्टेशन की यहाँ पे उम्मीद लेकर चली जा सकती है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो कल के डेट में यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से बात करें तो 12 से 2 के बीच में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस दिख रही है, उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अप्लाई या अवॉइड करने की प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को लिस्टिंग गेन मिलने की चांस इस आईपीओ में कम है। क्योंकि मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो यहाँ पे 5 से 10% की लिस्टिंग मिल सकती है, नहीं तो कंपनी फ्लैट में भी कंपनी फ्लैट लिस्टिंग दे सकती है या आप लोगों को 5 से 10% डिस्काउंट में भी ये कंपनी लिस्ट हो सकती है। तो उसके लिए आप लोग तैयार है तो जाकर आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। फर्दर इस आईपीओ में रिस्क लेने की प्लानिंग शॉर्ट टर्म में भी कर रहे हैं तो कल के डेट में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से रिस्पॉन्स लगभग यहाँ 12 से 2 के बीच में यदि 4 से 5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होती है तो जाकर आपको अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे इस आईपीओ की आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे मामूली सी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है, ₹1 के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी कि आपको ₹152 पे ₹1 की ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। लगभग आपको ₹153 लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 1% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है, यानी कि इस आईपीओ में अभी लिस्टिंग मिलने की चांस थोड़ी सी कम बन रही है। फर्दर यहाँ पे कल के डेट में 12 से 2 के बीच में कोई भी आपको पॉजिटिव और निगेटिव इस आईपीओ के रिगार्डिंग अपडेट आती है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाएगी। वैसे ही इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया, अवॉइड कर किया या स्टडी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस आईपीओ को ऑब्जर्व करें, कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।